दिल्ली राजधानी होते हुए भी देश का सबसे पॉल्यूटेड शहर माना जाता है। यहाँ जितनी जनसंख्या है उतनी ही गाड़ियाँ भी, जिससे दिन प्रतिदिन ये शहर पॉल्यूटेड होता जा रहा है। दिल्ली की आप सरकार यानी अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की थी कि निजी वाहन जो कि ऑड इवन नंबर से रजिस्टर हैं अब सड़कों पर ऑल्टरनेट दिन ही दिखाई देंगे, यानी ऑड इवन के हिसाब से नज़र आएंगे। ये फॉर्मूला 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली में सड़कों पे कारें ऑड तारीख को ऑड नंबर की कारें और इवन तारीख को इवन नंबर की कारें अलाउ की जाएंगी। संडे को लागू नहीं होगा। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक यह लागू होगा। ऑड इवन फॉर्मूला ने ट्रैफिक पर तो काफ़ी फर्क डाला, लेकिन पॉल्यूशन वहीं का वहीं रहा। इसलिए 15 अप्रैल 2016 से एक बार फिर इसकी दोबारा टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन इस बार 2 व्हीलर और महिला ड्राइविंग भी ऑड इवन के अंडर रहेगी, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर दिल्ली में 92 लाख वाहन हैं तो उसमें से 50 लाख 2 व्हीलर है, जिससे 32% पॉल्यूशन बढ़ता है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला लागू किया गया था, जो बेहद सफल रहा। दिल्ली के लोगों ने उसको वॉलंटरीली फॉलो किया। उस वक्त ट्रैफिक का कंजेशन बहुत कम हो गया था दिल्ली के अंदर, पोल्यूशन में भी कमी आई थी, और तब से एक लगातार डिमांड आ रही थी कि इसको दोबारा लागू किया जाए। हम जनता की राय जानना चाहते थे कि जनता को क्या लगता है, क्योंकि 1 से 15 जनवरी वाला भी सफल इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने दिसंबर के महीने में जनता के साथ एंगेज किया, जनता को समझाया, जनता को साथ लिया, तो जनता ने साथ दिया। बिना जनता की मर्जी के हम नहीं करना चाहते थे। 81% लोगों ने दिल्ली में 81% लोगों ने कहा है कि ऑड इवन दोबारा लागू होना चाहिए। तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अगला फेज़ 15 दिन का चालू कर रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों से कि इस दूसरी टेस्टिंग पर इनकी क्या राय है। सर, इस बार फिर से ऑड इवन आ रहा है, उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? उससे ट्रैफिक कम होता है, पोल्यूशन कम होता है, हर एक आदमी लाइक कर रहा है उसको। उसके पास में 2 गाड़ी है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसके पास में 1 गाड़ी है उसको तो दिक्कत होगा ही ना। हमारा ज़्यादा का फील्ड का होता है, तो उससे हमारा ये फ़ायदा होता था कि ट्रैफिक में बहुत कम मिलता था। अच्छा प्रयोग है ये, और दिल्ली के ट्रैफिक के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है ये। ट्रैफिक कम हो जाता है, बाकी तो इतना ज़्यादा कोई खास असर मेरे को देखा नहीं हो रहा। प्रॉब्लम्स तो ये होगी कि हमारा डेली कम्यूटिंग है, तो उसमें हमें इशू होगा कि कैसे हम कम्यूट करें, बिकॉज बहुत जगह मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, तो इशू होगा। बाइक्स पे हो रहा है तो प्रॉब्लम भी आ सकती है आपके लिए। प्रॉब्लम को जो देश के हित में जो बातें हैं उसमें प्रॉब्लम कोई मायने नहीं रखती है। अभी अगर इस पर अगर 2 व्हीलर पर लागू हो जाता है तो शायद इस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ना है। 2 व्हीलर्स पे होना मेरे को लगता है थोड़ा ज़्यादा इशू हो जाएगा कॉमन पीपल को। अभी तक मैंने जो ऑड इवन का इफ़ेक्ट देखा है वो अच्छा ही लगा है मुझे, क्योंकि जो ऑफिस गोअर्स होते हैं सुबह सुबह उन्हें रश नहीं मिलता रोड्स पे, सबसे अच्छी बात है। और जो रोड सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले होते हैं, जैसे लिबर्टी के आसपास वाला रूट, वो खाली मिलता है और उससे हमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होती है। बाकी जहाँ तक लेडीज़ ड्राइवर्स का सवाल है, वो तो एग्जाम्प्ट हैं ही, सो आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम एंड इट्स गुड, इट शुड कम बैक। दिल्ली के लोगों के व्यूज से साफ पता चलता है कि उनको ऑड इवन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना होगा दिल्ली सरकार कितनी सक्षम होती है दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाने में। ऑड इवन के दूसरे फेज के बाद जब बाइक और व्हीकल्स पर रोक लगेगी, तब दिल्ली का नज़ारा कैसा होगा? लोगों में आक्रोश का भाव होगा या फिर समर्थन की भावना? दिल्ली के हालात सुधरते हैं या नहीं, ये तो अब ऑड इवन के दूसरी टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन राहुल गुप्ता के साथ मैं नैन्सी देवल, वॉइस ऑफ पीपल।